बैठी हुई सारी आत्माएं पुण्य आत्मा। यदि इनके पास पुण्य ना होते तो वे यहाँ ना होते, दूसरी महफिलों में होते। वो पुण्य कितनी प्रकार का हो सकता है? दान का हो, सत्संग का हो, किसी भूखे प्यासे को पानी खिलाने का मन बना हुआ हो, भजन कीर्तन करना हो, प्रभु के स्वाध्याय अच्छी अच्छी किताबों का पढ़ना हो। तरह तरह से पुण्य जो है अनेकों प्रकार से संग्रहित किए जाते हैं, और जिनमें वो भरपूर हो जाते हैं वो ही सत्संग में रुकता है, वरना तो माया उठा के ले जाती है कि यहाँ क्या करेगा, वहाँ चल मेरे पास। लेकिन ये माया सारे संसार में व्याप्त है और जर्रे जर्रे पर व्याप्त है। अगर दुनिया में अरबों खरबों नील 10 नील आदमी है तो सबके पर माया हावी है, वो अकेले ही सब पे अपना प्रभाव डालती रहती है। और इस माया से, और जिनके पास प्रभुता आ जाती है, गुरु भक्ति की हो, गुरु बनने की हो, राजा बनने की हो, या ईश्वर तुल्य भी बनने की हो, तो मधु तो आई जा। क्या ना, असको नहीं जीव जग माही, प्रभुता पाए आवत मद नाही। ऐसा संसार में कोई प्राणी है ही ना जिसे प्रभुता प्राप्त हो जाए उसे मद ना आवे। और होगी तो क्या वो उसके साथ है। हमारे विष्णु भगवान को भी मत आ गया। कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है ना। ऐसी भगवान विष्णु जी की लीला सुन लो आज थोड़ी सी। विष्णु भगवान कहाँ रहते? बैकुंठ में। उनका निवास स्थान बैकुंठ में था। कब तक? जब तक कुंवारे थे, शादी नहीं करी। जब समुद्र का मंथन हुआ तो विष्णु भगवान जब उसे खिंचवा रहे थे मथानी को, तो उसमें से लक्ष्मी जी भी निकली। अब लक्ष्मी जी की शादी विष्णु जी से हो गई, क्योंकि उसने उन्हीं को वर्ण कर लिया। बस अब विष्णु जी लक्ष्मी जी को देखते कि शादी, कहने लगे बात यह है, अब तो मेरे पति हो गए। और उनका हाँ, तो उनको एक बात माननी पड़ेगी, देख मैं हूँ पृथ्वी लोक से पैदा और तुम हो बैकुंठ में, ठिकाना एक जगह बना लो। कहने लगे अच्छा, मैं तो यहीं रहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो अब यहीं रह लेंगे, है ना। सर भाई क्या मैं ना, असको जीव जगत में प्रभु ता पाए मद नाय, हो राम देव वैभव जथा तेता अहम बढ़ जाए। जितनी प्रभुता आई उतना अहम बढ़ता चला जाता है ना। जैसे अंध रमा संबंध थे। अंध रमा, रमा माने लक्ष्मी जी, अंधी भक्ति कर रहे थे राम। कौन? विष्णु जी लक्ष्मी जी के लिए ज्यादा प्रेम में डूब गए। अंध रमा संबंध से होत न अचरज कोय, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। कमल नयन लक्ष्मी मिली, रहे सरफ पे सोए। बैकुंठ छोड़ कर कहां सोए? सरफ के ऊपर लक्ष्मी जी के मिल तो ही हो गया ना काम। तो ये मद किसी को छोड़ता नहीं। अब हर एक का ही काम है कि प्रभुता आते के साथ ही कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर पड़ जाता। अब उस ऊर्जा को जो प्रभुता मिली, जिसके अंदर रजोगुण ज्यादा बढ़ गया, तो उसे वो राजसी सत्ता में ले जाएगा और कोई अच्छा सा पदाधिकारी बनकर उसमें रोक दिखाओगा। तमोगुणी हुआ तो दुष्ट राक्षस बन जाओगा, वहां उस सत्ता को, प्रभुता को नष्ट कर देगा। जो सतोगुणी होते हैं वो अच्छे कामों में लगाते हैं। सर्प पे सोते हुए भगवान ने सतोगुण नहीं छोड़ा, इसलिए उन्होंने यहां भी बैकुंठ बना दिया। उसने उस बैकुंठ के जैसा यहां भी बैकुंठ बना दिया। अब जो ऋषि मुनि प्रभु को ढूंढने के लिए जाते थे, कहने लगे अब वहां तो जब जाओगा मोक्ष होगा,
उस लोग को तो वो तो अकेले कायम कर दिया मैंने, और बाकी रोज जिसे मिलना यही मिल लिया। तो अब उन्होंने अपना यहाँ बना रखा है। अब समुद्र मंथन जो है शुरू होया इसी आधार पर लक्ष्मी जी के वहाँ पैदा होने से। एक दिन ऐसा हुआ, दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु से बैकुंठ में मिलने चले गए। अब जब वो बैकुंठ से मिलकर भगवान विष्णु से वापस आ रहे थे रास्ते में, तो देवराज इंद्र मिल गए। उनके साथ बाबी तुम देखते हो राजाओं के साथ कितनी खोज पैदा चलती है, उनके साथ काफी देवता लोग पीछे पीछे चले थे। इंद्र ऐरावत हाथी पे बैठा हुआ चला हुआ जा रहा, रास्ते में सामने दिख गए कौन? महर्षि दुर्वासा। अब दुर्वासा ऋषि तो भैया क्रोध के भंडार थे। उन्होंने क्या काम करा, अरे देवराज इंद्र है, देवताओं के राजा हैं, भाई चलो ऐसा करता हूँ इनका मान करो। उन्होंने जैसे नजदीक आए अपने प्रणाम तो दोनों ने एक दूसरे से कर लिया, लेकिन अपने गले की माला उतार के किसने? दुर्वासा ऋषि ने, और उसका हाथ में दे दी विष्णु जी के, उसके देवराज इंद्र के, क्योंकि इंद्र बैठा था जरा ऊपर हाथी में। उन्होंने वो माला लेकर इंद्र ने और यूं हाथी के सूंड के ऊपर फेंक दी। अब वो गले में तो गिरी ना, क्योंकि गले में गिरती भी नहीं, वो नीचे गिर गई। हाथी ने उसका रोना हटा दिया, पैर से बेकार कर दिया। देवराज इंद्र को का ये काम देखकर भगवान दुर्वासा ऋषि क्रोध आ गया, क्या लगे, अरे दुष्ट, वैभव पाकर, देवपद पाकर इतना मत, ऋषियों का, साधु संतों का अपमान करना भूल गया। मैंने तो ये माला तेजस के लिए दी थी कि इससे तो कहीं नहीं हारेगा, असुरों पर विजय पालेगा, और तूने इसका अपमान कर दिया, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं। आज से ही तो श्रीहीन हो जा, आज से ही तो शक्तिहीन हो जा, अब तेरे पास ये वैकुंठ में नहीं रहेगा, जिसे तो देवलोक इंद्र का राज था, सब खत्म। अब श्राप, अब आंख खुलती है, पहले आंख नहीं खुलती किसी की भी, डंडा लग के आंख खुल जाए, आंख खुल गई, प्रणाम करा, कह लगा प्रभु बहुत गलती हो गई, अब मुझे क्षमा कर दो। कह लगे मैं तो क्षमा करूंगा नहीं, इसका उपाय भगवान विष्णु से पूछ। अब थोड़ी सी देर में शुक्राचार्य जो थे वो थे दैत्यों के गुरु, वो दौड़े हुए वहीं पहुंचे पत्तावाड़ नगरी में, वहां राजा बलि का राज था, सब देवी देवता वहीं से संचालन चल रहा था असुरों का, सारे असुर में बैठे हुए थे। शुक्राचार्य जी पहुंचे, प्रणाम राम हुआ, कह लगे शुक्राचार्य जी राजा बलि मैं आज एक कार्य से आया हूँ। क्यों? अब देवराज इंद्र को बड़ा मद हो गया है, मैंने माला दी, उसका अपमान कर दिया, हाथी में फेंक दिया, हाथी ने कुचल के फेंक दिया, और मैं उसे श्राप दे आया हूँ श्रीहीन होने का, कि तेरा जितना भी ये वैभव है, ठाट पाट, ये देवलोक सब खत्म, छिन जाएगा तेरे से, और उसे शक्तिहीन भी होने का, और सभी देवताओं को शक्तिहीन कर आया जो उसके साथ बैठे थे, क्योंकि वे बोल ही नहीं कोई बीच में, क्या ऐसा कर आया है कहाँ? तो गुरुदेव अब क्या कर रहे हैं, अब करना क्या है, देवलोक पर आक्रमण करो, इससे अच्छा अवसर कभी आ ही नहीं सकता, सब शक्तिहीन है, उनका तो बाण भी चलाओगे तो नहीं चलेगा, खाली जाएगा, और वो जिस देवराज इंद्र जिस पे वज्र रखे है ना, जब उसे भी छोड़ देगा तो वो भी निष्फल जाएगा। अब मेरा श्राप लग गया, क्या लगे, ठीक है गुरुदेव, राजा बलि ने सोचा भाई इससे अच्छा मौका तो वास्तव में ही अब नहीं मिलेगा, अब हमें कर देना चाहिए। उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया, तैयारी कर दी। जब तैयारी करी तो देवताओं को पता चला कि राजा बलि के यहाँ तमाम राक्षस लोग, असुर लोग इकट्ठे हो गए हैं, और वो इंद्रलोक को जीतने के लिए, देवराज इंद्र के सिंहासन को छीनने के लिए युद्ध में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, बहुत तकड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो देवराज इंद्र को फिक्र हुआ, कहने लगे भाई मैं तो श्रीहीन हो चुका हूँ,
और उन्होंने तैयारी कर ली है और मैंने तैयारी की नहीं, ये तो आज पता चला। भाई अब तो कुछ जब हथियार ही काम नहीं करेंगे तो हम लड़ेंगे भी कहाँ से। चलो दुर्वासा ने कहा तो है कि विष्णु जी की शरण से पूछ लो, और वो सारे के सारे देवता कहाँ पहुँचे, विष्णु लोक के हैं। और जब विष्णु लोक में पहुँचे तो भगवान विष्णु ने देखा भाई देवताओं सब इकट्ठे हो गया, आज मुंह तर रहा है सबका, कारण क्या है। अब सारी बात बता दी कि दुर्वासा ऋषि ने हमको श्राप दे रखा, और ये श्राप दे रखा श्रीहीन हो जाओ, तुम्हारी राजधानी छिन जाएगी, तुम्हारे सब शक्ति छिन जाएंगी। कि अच्छा बड़ा बुरा हुआ। और उनका प्रभु दूसरी बात और हो रही है कि राजा बलि ने तैयारी कर ली है युद्ध करने के लिए, और हमारे पास तो तैयारी भी नहीं है, और वो तैयार हो चुके हैं तो कभी भी चल पड़ेंगे इधर को। कि अच्छा ठीक है, अब तुम मेरे पास आए हो तो कुछ उपाय निकालता हूँ। कहाँ प्रभु हम आपकी शरण में है, बस अब बचा लो। अब विष्णु भगवान बोले तो सुनो, तुम समुद्र मंथन की तैयारी करो, उसमें से अमृत निकलेगा और सारे देवता अमृत पी लेना, और जब भयंकर युद्ध होगा ना देवताओं का, वे तुम्हें मारेंगे फिर जीवित होते रहोगे। अमृत पिला दूंगा, मैं पिलवाऊंगा, तैयारी कर लो। कहे तो ठीक है जी, ये तो बहुत बढ़िया बात होगी। सारे देवी देवता जो है वे तो अपने लोगों को चले गए, लेकिन फिक्र तो चढ़ी रहा। विष्णु भगवान राजा बलि के यहाँ पहुंचे, क्या लगे बलि तुम तो मेरे भक्त के वंशज हो, प्रहलाद भक्त आपके यहाँ हुआ और आप भी धर्मात्मा हैं। भाई युद्ध में अगर तुम युद्ध करते हो तो तुम एक काम करो, क्योंकि तुम मुझे भी मानते हो, देखो मैं बामन रूप में, तुमने मुझे अपना पूरा राज दे दिया था, इसलिए हम तुमको अपना भक्त मानते हैं। अब तुम एक काम करो, देवता लोग समुद्र मंथन कर रहे हैं। लोग जी वो क्यों, अब उसमें अमृत निकलेगा। अरे तुम भी हिस्सा लो, भक्त तो मेरे भी हो तुम, देवता तो है ही मेरे, वो भी मेरे ही भक्त हैं। ये राजा बलि तू मेरा भक्त है, समुद्र मंथन की तैयारी करो और उसमें अमृत निकलेगा, और मैं दोनों को बांट देना चाहता हूं, क्योंकि हिस्सा दोनों का है। जब खींचोगे लोग तो महाराज फिर खींचेगा कैसे। अब चलो देवताओं के पास, हथियार छोड़ो यहीं, और वो तो देवताओं के पास ले आए। अब वहां देवताओं से कहा, रे देवताओं समुद्र मंथन होना है, इस समुद्र मंथन में जो कुछ निकलेगा उसे बांट लेंगे, जो जिसके योग होगा वो उसको मिल जाएगा, और भाई रहा अमृत। देखो इंद्र, हम तुमको भी देंगे, मगर ये भी हमारे भक्तों की श्रेणी में है। राजा बलि राक्षस भी, देखो ना प्रहलाद इसी के घर में पैदा हुआ, जिसके लिए मैंने उनको बार बार बचाया। ऐसा करो, तैयारी करो। उन्होंने कहा महाराज तैयारी कैसे करें, कि मद्राचल पर्वत की मथानी बना लो, मद्राचल पर्वत की मथानी बना लो, और वासुकी नाग को मैं बुला के लाऊंगा, उसकी बना लेना डोरी, और एक तरफ देवता हो जाओ और एक तरफ राक्षस हो जाएंगे, और उसको खींचो। उसके खींचने में से बहुत सारा माल निकलेगा, जो जिसके लायक होगा उसे वो मिल जाएगा। क्या लगे प्रभु आपने तो कमाल कर दिया, उनका यही काम करना है। और भगवान विष्णु जी ने तो साथ साथ ब्रह्मा जी भी वहीं आए, उनको भी बुलवाया गया, शिव जी महाराज को भी वहीं बुलवा लिया। क्यों इकट्ठे करे गए, क्योंकि राक्षस लोग शिव जी को मानते हैं,